गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मोल कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या, थोड़ा सा अगर हम पुराना कॉन्सेप्ट देखें तो हमने इससे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल कॉम्बिनेशन में जिन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी वो थे मॉलिक्यूल्स, कि कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, या फिर उनका वेट। जो हमने केमिकल लॉ कॉम्बिनेशन के जो 2 लॉ पढ़े थे, ठीक है, उन 2 लॉज में एक ही बात बताई गई थी। ठीक है, पहला जो था वो कहीं ना कहीं मास की बात बता रहा था। पहला लॉ कि मास हमेशा इक्वल रहेगा, वो अपने आप क्रिएट नहीं हो सकता, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। सेकंड जो था वो था कांस्टेंट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा, मॉलिक्यूल्स, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। दोनों ही एग्जाम्पल मैंने आपको वाटर की रिएक्शन से ही बताए थे। नेक्स्ट जो हम फिज़िकल क्वांटिटी लेंगे वो मोल है। ठीक है, एक तो मास के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा, अब हम मोल के कॉन्सेप्ट को इसमें पढ़ेंगे कि मोल है क्या। तो इसके लिए भी यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया गया है वो वाटर की रिएक्शन का ही है, बहुत इजी है। तो अगर हम अपने पुराने 2 लॉज को देखें तो ये वाटर की रिएक्शन में ये लॉज क्या बताते थे, जो अगर हम दोनों पुराने लॉज देखें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो रेशियो क्या है, अगर हम वाटर की फॉर्मेशन का रेशियो देखें तो रेशियो 2:1 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इससे बना है हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर हमें 1 मॉलिक्यूल चाहिए तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सारी की क्वांटिटीज़ हाफ हो जाएंगी। हाफ होने का मतलब है 2 हाफ हो जाएगा तो क्या हो गया 1, और 1 का हाफ हो गया तो 1/2, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड वाले देखो, देखेंगे वेट, मास के हिसाब से। ठीक है, तो मास आपको हाइड्रोजन का मास पता है, मॉलिक्यूलर जो उसका मास होता है वो है हाइड्रोजन गैस का 2U है, क्योंकि यहाँ 2 मोल्स हैं तो 2 × 2 4U। ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा 32U। ठीक है, तो 32U ऑक्सीजन का वेट, मास, और 4U हाइड्रोजन का मास, इससे बनता है। हमने वाटर का भी पहले निकाल रखा था, वाटर का होता है वैसे मॉलिक्यूलर मास 18 और उसका 2 है, तो 18 2 ज़ा 36। वो बिल्कुल यहाँ के हिसाब से अगर आप इन दोनों को ऐड भी करके देखें तो भी सेम आ रहा है, और अगर आप केवल वाटर का भी निकाल के देखेंगे तो भी 36U आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 पुराने लॉज थे जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे थे। अब हम उससे और ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे से स्टडी करने के लिए एक नई क्वांटिटी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी लेकर आए जिसे मोल कहा जाता है। ठीक है, तो आपने हेडिंग लिखनी है मोल, MOLE, मोल आपने लिखना है। तो इसके बारे में आपने लिखना है इट, यहाँ पे इज़ लिखा हुआ है तो इज़ से पहले इट लिख लीजिएगा। इट इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं, वो जो एलिमेंट है या कंपाउंड है जो भी हम ले रहे हैं, उसकी एक SI यूनिट है। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022, इतना ही लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, 6.022 लिख लीजिएगा, या फिर 6.023 कर लीजिएगा, जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से लिखिए। वैसे ये वाला लिखिएगा 6.022। ठीक है, 6.022 into 10⁻23 elementary entities. This number is fixed numerical value of the Avogadro constant which is represented by n, कैपिटल है, a भी कैपिटल है लेकिन उसके बेस में लिखा हुआ है बहुत छोटा सा। ठीक है, ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर को एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल
हमेशा इक्वल होगा इस नंबर के, जो ये नंबर आपको दे रखा है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इसके बराबर ही होता है। और इस कांस्टेंट नंबर को एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट आपने इसमें लिखना है बिल्कुल वही चीज़ जो अभी आपको बताई थी, वही लिखा गया है। द मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे कह क्या रहे हैं। मतलब अभी तो आप थ्योरेटिकली समझ रहे हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 कोई नंबर है, लेकिन ये है क्या। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखेंगे हाइड्रोजन लिखना। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखिए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1U। ये आपने एटॉमिक मास वाले क्वेश्चंस में भी आपको कई बार बताया गया है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के एक एटम में कितने मतलब हाइड्रोजन के एक एटम, या फिर कह सकते हैं कि 1U में कितने एटम होते हैं, एक एटम होते हैं। अब हम यहाँ एक एटम, 1 एटम ना लिख करके हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन के 1U या फिर 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हमने हर चीज़ में यही लिखना है कि किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का 1 ग्राम या 1 मॉलिक्यूल, उन सब में यही इतने ही एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इरिस्पेक्टिव, चाहे वो हाइड्रोजन हो। जबकि इससे पहले हम पढ़ रहे थे तो हर किसी का डिफरेंट था, हाइड्रोजन का अलग था, ऑक्सीजन के अलग क्वांटिटीज़ आ रही थी। अब आप ऐसी नंबर पढ़ रहे हैं जो सबके लिए सेम होंगी। ठीक है, उसी को मोल कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास है 16U। ये पता है 16U ऑक्सीजन में एक एटम होता है, या तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मोल पढ़ रहे हैं तो 16U ऑक्सीजन में कितने एटम हो गए, अब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए। ठीक है, बस यही याद रखना है कि कितना भी उसका वेट होगा, कितना भी जो भी क्वांटिटी होगी, हर क्वांटिटी में इतने ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये तो अभी तक 2 एलिमेंट्स थे। अब तीसरा एग्जाम्पल कंपाउंड का लेंगे, तो अगेन वाटर का ले लीजिए। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18U है। इस 18U ऑफ वाटर, इसमें भी कितने एटम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए यहाँ ये कंपाउंड है, H2O है, इसमें भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। वहाँ ऑक्सीजन था, उसमें भी उतने ही मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, सब में उतना ही रहेगा, पर इनका जो ये वेट है, जो इनका मॉलिक्यूलर मास है, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एटम्स या मॉलिक्यूल्स सब में उतने ही सेम रहेंगे। तो हम कह सकते हैं, लास्ट में आपने ये भी लिखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। ये जो भी कांस्टेंट है ये इसी के बराबर होता है, दैट इज़ इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव मास इन ग्राम्स। यानी हम यू में लिख रहे थे तो यू की जगह अब क्या लिखना है आपने, ग्राम। ठीक है, तो उसके बराबर ये हमेशा होता है। तो उसके बाद आप यहाँ पर ये वाली टेबल भी देखेंगे। इस वाली टेबल में आप देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, इस एक कार्बन जो एटम का जो मोल होगा, जो कि 12 ग्राम का होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पर, ये कितना है, 12 ग्राम का होगा। इसमें भी कितने ही एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूलर मास 1 ग्राम है, तो इसमें भी उतने ही होंगे। जबकि ये देखिए कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये 12 ग्राम का कार्बन है, ये केवल 1 ग्राम का कार्बन है, लेकिन दोनों में एटम उतने ही होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का आप मास ले लीजिए। यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, सब में उतने ही पार्टिकल होंगे, सब में उतने ही एटम होंगे, सब में उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये वाली टेबल भी ये आपने ड्रॉ करनी है कॉपी में।